आज मैं आप लोगों के साथ एक 19 साल के ऐसे लड़के का केस शेयर करने जा रही हूँ जो अपने साथ बहुत सारी खूबियाँ लिए हुए था, लेकिन लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं, उसी के दोस्त उसे किस तरीके से वो उस उसके बारे में उसे महसूस कराते हैं, इन वजहों से उस बच्चे ने सुसाइड किया। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सुसाइड कभी भी सोल प्लान का हिस्सा नहीं होता। ये एक तरह से ऐसे है जैसे आपके सामने पेपर आया, आपको लगा आप पेपर हल नहीं कर सकते, आप तो फेल हो जाएंगे। आपने ऐसा सोचा और बिना कोशिश किए उस पेपर को छोड़कर आप क्लासरूम से, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर हो गए। किसी भी तरह का सुसाइड इसी कैटेगरी में आता है। अब एक बात कही जाएगी कि एक सोल अगर इतनी ही वीक है, वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकती है और वो सुसाइड को चूज़ कर लेती है, तो क्या कहीं कोई गलती नहीं हो जाती मार्गदर्शकों से या खुद उस सोल से? अपने लिए कुछ डिफ़िकल्ट उसने चूज़ कर लिया जो उसकी कैपेसिटी से बाहर था। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, जो हमारे टीचर्स हैं और सोल खुद भी अच्छी तरह से जानती है कि उसकी क्या डिज़ायर है, क्या उसे कुदरत की तरफ से गिफ्ट मिले हैं, उसे अपनी कौन से आत्मिक गुणों को पहचानना है, किस तरीके से अर्थ पर जाकर ग्रो करना है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा धरती पर आया, बस वो पैदा हुआ और कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों में वो इस दुनिया से चला गया, तो ये भी उसके सोल प्लान का हिस्सा था। उसे एक जन्म लेने का ही एक्सपीरियंस करना था। अब एज ए सोल क्यों कोई आत्मा माफ़ कर पाती है या जिन नफ़रतों को, गुस्सों को पकड़ कर बैठी है उसे आसानी से छोड़ पाती है? ऐसा क्यों हो पाता है? कुछ विशेष केस को छोड़कर ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो सोल वर्ल्ड है, जो आत्मा है, वहाँ पर कुछ रहस्य नहीं है। आपके जो विचार हैं, जो शब्द हैं, जो एक्शंस हैं, उनके पीछे की जो आपका इंटेंशन है, जो आपका मोटिव है, वो सब बिल्कुल क्लियर होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि सोल वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे नोटिस नहीं किया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी बातें, अगर आप किसी पेड़ के प्रति भी अपना प्यार प्रदर्शित कर रहे हैं, किसी जानवर के प्रति भी अपना प्यार प्रदर्शित करते हैं, किसी के प्रति किस तरह की फीलिंग्स, क्या कहा, क्या किया, वो छोड़िए, सिर्फ फीलिंग्स किस तरीके की रखते हैं, वो सब चीज़ें नोटिस की जाती हैं। अब मैं उस बच्चे के केस पर आऊँगी जिसने सुसाइड किया। तो जेम्स प्रांग बताते हैं कि सेशन के दौरान टेडी, जो कि उस बच्चे का नाम है जिसने 19 साल की उम्र में सुसाइड किया, वो उसकी सोल उनके सामने थी और जैसे रोप एक उसने अपने गले में बांधी हुई हो, ऐसा कुछ वो प्रदर्शित कर रही थी कि मैंने आत्महत्या की है। तो जेम्स प्रांग कहते हैं कि एक लगभग 18-19 साल का टीनेजर बच्चा है जो इस समय मेरे सामने है। उसके आँखों पर चश्मा है, बहुत पतला दुबला बच्चा है वो, और उस बच्चे का नाम है टेडी। इस पर जो वहाँ लोग बैठे थे उसमें एक महिला और एक पुरुष बैठे थे, वो सामने आए, उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमारा बेटा है। टेडी ने कहा कि उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया, उसे बहुत ज़्यादा हरास किया गया और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था कीनी। कीनी उसके ही क्लास के एक बच्चे का नाम है जिसके द्वारा उसका बहुत मजाक बनाया जाता था और उस बच्चे के कीनी के द्वारा उस टेडी को पीटा भी गया था। इस बात से वो बच्चा बहुत ज़्यादा हर्ट था और उसने सुसाइड किया। उसके बाद कीनी ने जो ईमेल्स भेजी थी टेडी को, वो भी उसने जेम्स प्रांग को उनकी तरफ भी इशारा किया। फिर जेम्स प्रांग ने कहा कि क्या आपने
उन ईमेल्स पर गौर किया है जो कीनी के द्वारा टेडी को भेजी गई? तो इस पर उसकी मम्मी का कहना था कि हाँ, बहुत ही हॉरिबल ईमेल्स थी, जो एक तरह से धमकी भरी ईमेल्स थी, जो टेडी के कुछ फ़ोटोज़ थे, कुछ बातें थीं जिनको सबको बता दिया जाएगा, उजागर कर दिया जाएगा, इस तरीके से उसे धमकाया गया था ईमेल्स में। और जैसा कि हमेशा ही जब भी कोई सुसाइड करता है तो उसके बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वैसे ही उसके माता पिता के मन में भी थी टेडी को लेकर। तो इस चीज़ को टेडी सबसे ज़्यादा क्लियर करना चाहता था कि वो स्थिति नहीं है जो आप सोचते हैं कि आत्महत्या के बाद होगी, क्योंकि आत्महत्या जब व्यक्ति कर लेता है तो जो उसके पीछे परिवार वाले हैं, जो समाज में ऐसा होता है बताया जाता है ना, वो बहुत दर्द देता है पीछे जो पारिवारिक सदस्य रह जाते हैं उन्हें। तो यही चीज़ टेडी के मम्मी पापा के साथ भी थी। तो टेडी ने विशेष तौर पर इस पर स्पष्ट किया कि क्या स्थिति रही मृत्यु के बाद उसकी, क्योंकि उसने भी उस काउंसिल का सामना किया जिसे जजमेंट डे कहा जाता है, या जिसे मृत्यु के बाद कैसे आपका लेखा जोखा लिया जाता है उसे कहा जाता है। उस चीज़ को उसने प्रदर्शित किया। उसने कहा कि उसने दृश्य जेम्स प्रांग के सामने प्रस्तुत किया कि जैसे एक मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ कुछ मेंबर्स बैठे हैं, वहाँ के दिव्य आत्माएं वहाँ कुछ बैठी हैं, लेकिन वो सब उसकी गाइड आत्माएं हैं, उसकी मददगार आत्माएं हैं। और वो उसके सोल प्लान क्या रहा, उसका लाइफ प्लान क्या था, वो कैसे अंजाम दे सकता था, उसने कैसे अंजाम दिया, इस बारे में चर्चा कर रही हैं। अब इस चीज़ को मैं बहुत सारी वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से जिन लोगों का सुसाइड होता है तो जब वो इस तरह की सभा में पहुँचते हैं तो कैसे उनका लाइफ प्लान उनके सामने आता है। इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति सुसाइड करके जाता है तो क्या क्या ऑप्शन थे उसके पास, वो क्या करता तो क्या हो सकता था, इस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा ही कुछ टेडी के साथ भी हुआ। उसने यहाँ तक किया कि चाहे तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारी मृत्यु की भी कुछ इसका भी पर्पज़ है। मतलब ये सुसाइड व्यर्थ ये भी नहीं गया है, व्यर्थ ये भी नहीं है। वैसे तो व्यर्थ है, वैसे तो बच्चा फेल हुआ ना अपने लेसन में, लेकिन पूरी तरह से व्यर्थ नहीं है, पूरी तरह से व्यर्थ नहीं है। ऐसे जैसे कि कोई बच्चा क्लास में फेल हो जाता है, ठीक है वो क्लास में फेल हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। हो सकता है उसने 5-10% कुछ तो पढ़ा होगा ना, तो कुछ तो अचीव करा है ना, बिल्कुल शून्य तो नहीं कह सकते ना आप। हाँ, फेल हो गया है, क्लास दोबारा रिपीट करेगा, लेकिन एकदम शून्य नहीं है, कुछ तो उसे आता है। तो यहाँ पर उसके गाइड उसे कह रहे थे कि ठीक है तुमने आत्महत्या की है, लेकिन फिर भी कुछ तुमने प्राप्त किया है। टेडी ने बताया कि ये पहली बार नहीं है, उसके जीवन का ये पहला जीवन नहीं है जिसमें उसने इस तरह की परिस्थितियों का सामना किया है। इससे पहले भी उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां उसने इस तरह के दूसरों के द्वारा जो सताया गया है, दूसरों के द्वारा जो उसे नीचा दिखाया गया है, दूसरों के द्वारा जो उसकी कमियों का मजाक बनाया गया है, उस चीज़ का सामना वो पहले भी कई बर्थ में कर चुका है। ये एक और बर्थ था, और इस बर्थ में उसके लिए सेल्फ लव सीखना बहुत ज़रूरी था, जिसे उसने बहुत कम मात्रा में इस चीज़ को सीखा। क्योंकि आखिरकार एक बात नोटिस कीजिए, समझिए कि मान लीजिए आप एक बहुत इंटेलिजेंट क्लास में टॉप करने वाले बच्चे हैं, और कोई आपको पीछे से आवाज़ लगाता है कि ओ नालायक। तो जब वो बच्चा आपको ओ नालायक बोलेगा तो क्या आप पर उसका कोई असर होगा? आप शायद मुड़ के भी नहीं देखेंगे, और मुड़ के देख भी लेंगे तो भी आपको परवाह नहीं होगी, अरे बोलने तो मैं नालायक थोड़े हूँ, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है खुद पर, आपको पता है आप नहीं हैं। इसी तरह से अब जैसे टेडी ने आत्महत्या करी, उसका मजाक बनाया गया, उसकी कमियों के लिए ताने मारे गए, तो इन हालातों में उसे धमकाया गया। अगर उसे अपने आप से प्यार होता, अगर उसे अपनी काबिलियत, क्योंकि उसमें बहुत सारी काबिलियत थी जो बाद में उसके मम्मी पापा ने बताया कि उसने क्या क्या अचीव किया था अपने लाइफ में, उन सब पर उसे गुरूर होता, उन अपनी काबिलियत पर यकीन होता। गुरूर नहीं, मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता कि मैंने ये सब अचीव किया है, मैं लायक हूँ, मैं यूनिक हूँ। क्योंकि यूनिक तो इस धरती पर हर आत्मा है ना, भगवान ने निर्गुण तो किसी आत्मा को बनाया ही नहीं है, निर्गुण तो इस धरती पर कोई है ही नहीं, बस अपनी क्वालिटीज़ पहचानने में थोड़ी देर हो जाती है। अगर वो बच्चा ऐसा होता तो क्या वो आत्महत्या करता? क्योंकि कोई उसका मजाक बनाता, उस पर असर ही नहीं होता,
उसे लगता है ये बकवास है, नहीं मैं ये थोड़े हूँ, मैं तो ये हूँ। तो सेल्फ लव की कमी थी, सेल्फ लव की कमी थी, खुद पर विश्वास की कमी थी, काबिलियत होते हुए भी कमी थी। इस वजह से इस तरह की परिस्थितियों में वो व्यक्ति हार मान गया, और इस तरह की परिस्थितियाँ वो अपने जीवन में, मतलब कई जो पिछले जीवन थे उनमें भी फेस कर चुका है। इस बर्थ में उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी सेल्फ लव को फील करने की। देखिए, अगर ऐसी परिस्थितियाँ ना पैदा होती ना, तो शायद ये जो सेल्फ लव का लेसन है ना, उसे वो इतनी डीपली सीख भी नहीं सकता था। सीखता भी तो नहीं, वो तो चलिए नहीं सीख सका, वो तो फेल हो गया। लेकिन उसकी जगह पे मान लीजिए कोई सक्सेसफुल आत्मा होती और वो इस तरह के हालातों से बाहर निकल गई होती, तो क्या होता? क्या एक परिस्थिति अगर टैडी के सामने ही ये परिस्थिति वो किसी और तरीके से हैंडल करता तो क्या होता? टैडी नहीं, मैं बेहतर हूँ, किसी के कहने से मेरे अंदर कमी नहीं हो जाती, मैं बेहतर हूँ, ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता, तो वो सेल्फ लव अपने अंदर क्रिएट करता। सेल्फ लव बहुत बड़ी चीज़ है, हमेशा हमेशा के लिए आपकी सोल में इनबिल्ट हो जाती है, सदा सदा के लिए, जन जन्मांतर के लिए आपके साथ हो जाती है। और एक वो स्टेज आती है जो विरला विरला कोई व्यक्ति है जो फील करता है। जैसे एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हम सभी प्यार के मोहताज है ना। हम कहते हैं हमें हमारा पति प्यार करे, पत्नी प्यार करे, भाई प्यार करे, माँ प्यार करे, बहन प्यार करे, सोसाइटी एक्सेप्ट करे, दोस्त प्यार करे, वो रिस्पेक्ट करे। ये सब क्या है? ये सब सेल्फ लव की कमी है। तभी तो हम बाहर से प्यार चाह रहे हैं। वो जिस दिन अपने अंदर सेल्फ लव भरने में कामयाब हो जाता, उस दिन सामने वाले का बिहेवियर उसके ऊपर असर डालना बंद कर देता। सामने वाला उससे प्यार करता है या उससे प्यार नहीं करता है, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस चीज़ को समझता है कि ठीक है, ये उसकी जर्नी है, उसके मन में कुछ चल रहा होगा, उसका कार्य है, उसकी अपनी जर्नी है, उसके अपने लाइफ लेसन है, वो कुछ प्रोसेस से गुजर रहा है। तो अगर वो अभी मुझसे प्यार नहीं प्रदर्शित कर पा रहा या मुझ पे अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा, कोई बात नहीं, तब भी वो फुलफिल है, प्यार से भरा हुआ है, उसे ज़रूरत नहीं है किसी के प्यार की। इस स्टेज तक वो पहुंच जाता। लेकिन टैडी इस मामले में फेल हुआ। हम उम्मीद करते हैं टैडी अपने नेक्स्ट बर्थ में अचीव कर लेगा इस चीज़ को। अब उसके बाद बहुत सारी खूबियाँ उसने कहाँ कहाँ अपने जीवन में क्या क्या अचीव किया था, जब उसके मम्मी पापा ने बताई, तब जेम्स स्प्रांग का सिर्फ इतना कहना था कि वो अपनी एबिलिटीज़ को समझने में फेल रहा, अपनी कीमत को समझने में फेल रहा। अब मैं आपको टैडी ने जो जेम्स स्प्रांग से कहा वो बताने जा रही हूँ। एग्जैक्टली टैडी के शब्द बताने जा रही हूँ। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका कोई प्रियजन सुसाइड करके इस दुनिया में से जाता है, उनके लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। He wants me to tell you that he was not punished for taking his life. He didn't go to hell. He has to work on this aspect of his soul. He will have another opportunity to learn self-worth. He is saying, my guides are working with me. ये बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं, क्योंकि समाज में जो एक खाका बनाया जाता है सुसाइड करने वाला व्यक्ति के साथ, ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो जो पीछे प्रियजन है उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए। और मैंने भी इतने सारे जो केस देखे हैं उनमें ये चीज़ नोटिस करी है कि बहुत सारे जो केस होते हैं उनमें जो आत्माएं सुसाइड करती हैं उनको बहुत जल्दी उसी तरह के हालातों में, उसी तरह की परिस्थितियों में एक बार फिर से जन्म लेने का मौका मिलता है, अगर वो चाहती हैं ग्रो करना। और कुछ जो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा वीक महसूस करती हैं, समझती हैं कि हम इस लेसन को अभी क्लियर नहीं कर सकते, उन्हें सोल वर्ल्ड में थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया जाता है ताकि वो तैयार हो सकें उस लेसन को फिर से पढ़ने के लिए। बाद में टैडी ने एक बात और कही और दुख जाहिर किया कि जीते जी ना वो अपनी एबिलिटी समझ सका, ना उसके माँ बाप उससे कितना प्यार करते थे, ना वो इस चीज़ को समझ सका। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर उसने समझ ली होती तो शायद वो सुसाइड ना करता। तो इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं आई हैं, सबका कुछ ना कुछ सोल प्लान है। बेशक जो हमारा लिमिटेड माइंडसेट है वो इस चीज़ को समझ नहीं सकता, नहीं समझ पाते हम लाइफ की मुश्किलों को देखकर कि क्या क्या लेसन हो सकता है, हमारा नहीं समझ में आता। लेकिन ये हमारा लिमिटेड माइंडसेट है, एक जो बंधी हुई सोच है वो है। हम कहाँ समझ सकते हैं कुदरत के इतने गहरे रहस्यों को। आज मैं आप लोगों के साथ एक 19 साल के ऐसे लड़के का केस शेयर करने जा रही हूँ जो अपने साथ बहुत सारी खूबियाँ लिए हुए था,